दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने वाले तो आपके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से और हिंदुस्तान पेपर की ओर से मैट्रिक टेलिंग काउंसलिंग में यह बता दिया गया है कि आप सभी के हिंदी एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आप सभी बचे हुए 45 दिन में तैयारी कर 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। अगर 100 में 100 लाने की पावर आपके पास नहीं है तो कम से कम 100 में 90-95% नंबर तो आसानी से ला सकते हैं। कैसे लाएंगे इस पे चर्चा करूंगा। ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 20 फरवरी का पहला पाली में और दूसरा पाली में हिंदी का परीक्षा है आप सभी का, ठीक है। और हिंदी की परीक्षा कैसे आप सभी पास करेंगे इस पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है हिंदी में लेखक परिचय, निबंध और व्याकरण पर दे विशेष ध्यान, यानी हिंदी में जितने भी लेखक है उस लेखक के परिचय को आपको सबसे अच्छा से याद करना पड़ेगा और निबंध व्याकरण पे सबसे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इन सबको अच्छे से समझने के लिए उससे पहले देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया उस जानकारी को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मैट्रिक में हिंदी विषय के लेखक परिचय से वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निबंध और व्याकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निबंध और व्याकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व्याकरण से वस्तुनिष्ठ में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंध 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह सलाह मैट्रिक टेली काउंसलिंग के दौरान कृष्णकांत उच्च माध्यमिक विद्यालय लखनपुरा बख्तियारपुर के हिंदी विषय के शिक्षक प्रशांत केतु ने दी है, यानी जो हिंदी विशेषज्ञ है उन्होंने, प्रशांत केतु सर, इन्होंने बताया कि हिंदी में आप सभी को कैसे तैयारी करना चाहिए। इन्होंने बताया कि क्या कि आप सभी को सबसे पहले जो भी यानी लेखक परिचय को आप सभी को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। कैसे याद करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, कहां से आपको कौन सा प्रश्न पढ़ना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि आप सभी व्याकरण सही कर लीजिए और साथ में आप सभी को निबंध लिखना अच्छे से आ जाना चाहिए, क्योंकि निबंध से आपका एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है और व्याकरण से लगभग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है और ऑब्जेक्टिव में तो 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। आइए विस्तार रूप से समझने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यानी हिंदी के एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। हिंदी का एग्जाम पैटर्न क्या है? देखिए टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 106 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन रहेगा? 106। कुल प्रश्नों की संख्या 106 रहेगा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, केवल और केवल 50 प्रश्नों का जवाब देना है। केवल कितना प्रश्नों का जवाब देना है? तो केवल और केवल 50 प्रश्नों का, यानी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको सही जवाब देना है। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कहां से प्रश्न रहेगा यहाँ पे देखिए विस्तार रूप से लिख दिया है कि गोधुली जो आपका पुस्तक है वहां से 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 क्वेश्चन अकेला व्याकरण से रहेगा। तो अगर आपका व्याकरण बेहतर होगा या हिंदी बेहतर होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर कटेगा नहीं और आप आसानी से यहां से 50 नंबर ले आएंगे। उसके बाद देखिए कह रहा है कि हर प्रश्न एक एक अंक का होगा और विषय निष्ठ प्रश्न, यानी बात किया जा रहा है यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न की। तो सब्जेक्टिव प्रश्न में किस प्रकार का पैटर्न है, इस पैटर्न को समझ लीजिए, आसानी से आप सभी नंबर ला सकते हैं। देखिए कह रहा है कि इनमें गद्यांश 20 नंबर के रहेंगे। गद्यांश 2 गद्यांश आपको दिया रहेगा, 20 नंबर का रहेगा। गद्यांश में आंसर छुपा रहता है, वहां से क्या करना रहता है, हमें आंसर निकाल कर लिखना रहता है। तो यह 20 नंबर यहां से आ जाएगा और यह गद्यांश का नंबर है ना, सब बच्चों को लगभग मिल जाता है। अगर 50 ऑब्जेक्टिव आप सही कर लिए तो 20 यहां से आपका सही हो गया, यानी 70 नंबर आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए क्या आपको करना चाहिए। निबंध जो है ये अकेला 10 नंबर का रहता है, यानी 80 नंबर आपका यहां से एकदम 100% गारंटी है। जो बच्चे कमजोर से कमजोर भी होंगे ना वह 80 नंबर तो आसानी से ला सकते हैं। 50 को ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा आपसे। आप गद्यांश लिखेंगे तो यहां से आपको 20 नंबर का रहता है गद्यांश, तो 20 नंबर मिल ही जाएगा। 20 नहीं मिलेगा तो 15 तो कम से कम मिल ही जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पे कह रहा है कि पत्र लेखन या संवाद जो 5 नंबर का रहता है, तो अगर पत्र का है लिखने के लिए या संवाद का है लिखने के लिए यह कितने नंबर का रहता है? 5 नंबर का। तो यहां पे आप जोड़ लीजिए 85 नंबर आपका फिक्स हो गया। उसके बाद हिंदी के बुक से 10 को क्वेश्चन रहता है। कितने क्वेश्चन रहता है? देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 10 प्रश्न रहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 10 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से 5 प्रश्नों का जवाब देना रहता है। तो 85 10 जोड़ लीजिए, 95 नंबर यहां से पूछिए। और दीर्घ उत्तरीय 5 अंक के पूछे जाते हैं, जिसमें से एक प्रश्न का जवाब देना रहता है, यानी 85 और 10 कितना हो जाएगा आपका? 95 हो जाएगा। और 5 नंबर का एक हिंदी के प्रश्नों का जवाब देना रहता है, यानी 100 पैटर्न इस प्रकार से रहेगा। हिंदी का एग्जाम काफी इजी है। अगर आप सभी अच्छे से
केवल और केवल हिंदी के ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेंगे। उसके बाद व्याकरण को पढ़ लेंगे, व्याकरण पढ़ना जरूरी है, ठीक है। व्याकरण पढ़ लेंगे तो वहां से नंबर आपका आ जाएगा। गद्यांश बनाना सीख लीजिए, अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना ज्यादा गद्यांश बनाइएगा आप अपने क्वेश्चन बैंक के, उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको बेहतर नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 10 ही पूछे जाएंगे, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। मैं आप सभी को लघु उत्तरीय प्रश्न, हिंदी का ऑब्जेक्टिव, हिंदी का सब्जेक्टिव, सब कुछ, निबंध हो गया, ये सब कुछ है ना, मात्र और मात्र आप सभी हमारे इस नंबर पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। पूरा का पूरा ऐसा हॉट नोट्स दूंगा ना, जिस नोट्स को पढ़ने से ही आप केवल एग्जाम में पास ही नहीं करेंगे बल्कि हिंदी में टॉपर बनेंगे। टॉपर बनने का मतलब क्या हुआ, हिंदी पे आप आसानी से 95 नंबर, 98 नंबर, 99 नंबर, 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। केवल और केवल हिंदी का पीडीएफ अगर आपको हमसे प्राप्त करना है तो मात्र और मात्र 33 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, आपको यह मिल जाएगा। पे करने के लिए आपको हमारे इस नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा और इसी नंबर पे पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये नंबर है हमारा 89 20 71 32 54 वाले नंबर, ठीक है। और इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, पैसा पे करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स अगर मान लीजिए नहीं पे करने में सक्षम है तो आप हमें फ्री में भी यानी मैसेज कर देंगे ना, यानी आप मैसेज करेंगे तो हम आपको फ्री में दे देंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इन बातों का रखे ख्याल, समय सीमा में ओएमआर सीट भरने का अभ्यास करें। यानी ओएमआर जो सीट होता है, यानी 50 प्रश्नों का आंसर आपको गोला भरना रहता है। इसमें ना आपको एग्जाम में है ना लगभग 1 घंटा ही दिया जाता है, 1 घंटा ही दिया जाता है। 1 घंटा के अंदर में आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, 50 प्रश्नों का आंसर। तो समय सीमा में अभी से ही भरने का प्रयास करेंगे तो एग्जाम में जब जाएंगे तो वहां पे समय जितना 1 घंटा मिला रहेगा, 1 घंटा में आप 50 प्रश्नों को सही कर देंगे। प्रश्न संख्या अवश्य अंकित करें, यानी जब आप लिखते हैं तो उस समय कौन से प्रश्न का आंसर दे रहे हैं उसको जरूर अंकित करें। और कॉपी कैसे लिखना चाहिए, वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका बताया हूं कि हिंदी में कॉपी को कैसे लिखा जाता है एग्जाम में, सॉरी यानी परीक्षा में कैसे आप कॉपी को लिख सकते हैं। हिंदी वाले कॉपी को, इंग्लिश वाले कॉपी को भी मैं सिखाया हूं कैसे लिख सकते हैं, तो उस वीडियो को जाकर आप सभी देख लीजिएगा। गलत उत्तर लिखने पर सिरे से काट दे, यानी गलत उत्तर मान लीजिए कोई लिख दे रहे हो तो आप सभी तो सिर्फ ऐसे काट दो या ऐसे कर दो। लेकिन जो घसने वाला काम करते हैं ना, बहुत सारा बच्चे ऐसे घसने लगते हैं, तो ये काम नहीं कीजिएगा। ये काम करने से यानी जो एग्जामिनर होते हैं वो आपका नंबर 100% काट लेता है। निबंध में महत्वपूर्ण कौन कौन से निबंध है तो बताया गया कि मेरे प्रिय खेल, महापुरुष, खेल और शिक्षक। इस सब में आपको क्या करना है, प्रयास करके इन सारे निबंध को अच्छे से याद कर लेना है, जैसे मेरे प्रिय खेल, महापुरुष, खेल और शिक्षक, ठीक है। उसके बाद अगर त्योहार में है तो जैसे होली पे आप ये निबंध लिखना सीख लीजिए, दशहरा पर, दीपावली पे, छठ पर्व पे, ईद पर, ये सब पे लिख लीजिए। और सामाजिक समस्या में जैसे दहेज प्रथा, बेरोजगारी, गरीबी और आतंकवाद पे, ठीक है। और समसामयिक विषय पे जैसे कोरोना एक महामारी और आत्मनिर्भर भारत। तो इन सभी पे यानी जितने भी निबंध के बताए गए, इन सभी निबंध को आपको क्या करना है, अच्छे